काउंटर्स जहां पर नजर रखेंगे हम इसमें जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इनफैक्ट पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस आज काफी एक्शन देख रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे। रेलवे स्टॉक्स पर नजर रहेगी। शाम को कैबिनेट की बैठक है और एफडीआई पर बातचीत होने वाली है। इसके अलावा जेपी इंफ्रा, जेबी केमिकल्स, व्हील्स इंडिया, ब्रिटानिया, बीईएल और टाटा केमिकल्स, ये ऐसे काउंटर्स हैं जिन पर आज अच्छा मुंह देखने को मिला और इन सब स्टॉक्स पर बातचीत करेंगे। किरण जादव हमारे साथ जुड़े हैं। किरण, मॉर्निंग टू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या राय है आपकी इस समय मार्केट्स पर? बिकॉज थोड़ा बहुत दबाव है निफ्टी पर, लेकिन ये कहना गलत होगा कि बहुत वीकनेस इंडेक्स पर दिख रही है इस समय। मीर जी, पिछले 3-4 दिनों से, सत्रों से हमने ये दिखा है कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। ये बात अच्छी है मार्केट के लिए। और इस एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी के साथ हमने अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो हम हायर टॉप और हायर बॉटम करते नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से जो मूव हमने देखी है, करीबन 7600 से करीबन 7750 तक, इन लेवल्स से अगर देखा जाए तो 7700 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर हम रहते हैं, आज पहले सत्र में भी हम अगर इसके ऊपर रहते हैं तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ में आपको वापस एक बार 7750 तक जाने की उम्मीद है। पर मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पे ज्यादा मोमेंटम नजर आ रहा है। जी, चलिए इस बीच बात करते हैं कुछ एक स्टॉक्स की जहां पर आपकी खरीदारी की सलाह है। स्टार्टिंग में आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर आपकी खरीदारी की सलाह है 257 के टारगेट के लिए। ये इस समय सही लग रहा है आपको एंट्री के लिए? बिल्कुल सही लग रहा है। आरती इंडस्ट्रीज एक अच्छे चार्ट पैटर्न के बाद ब्रेकआउट दिया है और एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है, जिसका टारगेट करीबन 257 है। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है और इसके लिए टारगेट 233 का होगा। 257 का टारगेट अगर आता है तो इधर बेचने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता नजर आ रहा है, बहुत ही हेवी वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है। तो इस पे और भी टारगेट्स आते जाएंगे। जी, आदित्य बिरला केमिकल्स आपकी खरीदारी की सलाह, इनफैक्ट आपने पहले भी इस पर सलाह दी हुई है खरीदारी की। ये काउंटर आज आधे % नीचे है, 219 का लेवल है इस समय यहाँ पर। लेकिन जो मंथली मूव है इसका वो 3-4% नेगेटिव ही है। क्या करेंगे यहाँ पर? पिछले 4 सत्रों से देखा है कि इस स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता नजर आ रहा है, हालांकि अब भी वो फ्लैट है। मेरे ख्याल से ये जो जुलाई महीने का पहला टॉप करीबन 8 जून को लगा था, और 8 जुलाई को लगा था। सेकंड टॉप करीबन 22 जुलाई को लगा था। इसका ट्रेंड अगर खींचते तो कल इसके ऊपर हम ट्रेड करते नजर आ रहे थे। ये भी मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव देता चला जाएगा और 214 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और शॉर्ट टर्म में 244 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, इस बीच अमरा राजा बैटरीज की बात करते हैं। ये करीब 2.25% ऊपर है, 506 का लेवल है। इसने एक हाई हिट भी किया था 507 का, उसी के आसपास अब भी चल रहा है। क्या नया हाई सरपास करके इसे बनाएगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल नया हाई बन सकता है और बनेगा। करीबन जून महीने में इसका हाई करीबन 504 का था, फिर जुलाई में भी 504 का था और कल का भी हाई करीबन 504 का ही था। अभी हम 506 के ऊपर ट्रेड करते हैं, यानी ये तीनों हाईज उसने क्रॉस कर दिया है, एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया है। आज के वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और मोमेंटम भी अच्छा है। मेरे ख्याल से ये मार्केट आउट परफॉर्मर के तौर पे खरा उतरेगा। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 490 का, थोड़ा सा डीप डाउन है, और टारगेट भी वैसा ही है 580 का, यानी बहुत बड़ा मूव आने की संभावना है और रिस्क टू रिवॉर्ड्स में भी एक अच्छी फिट बैठता है। जी, बॉश पर आपकी खरीदारी की सलाह है। एक तो ये क्योंकि इसकी वैल्यू काफी हाई है, अब भी ये 13,950 पर ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस आपका है वो 13,700 का है। द प्रॉब्लम इज, आप इसका वॉल्यूम देखिए, आज भी अब तक 1000 शेयर का भी ट्रेड हुआ नहीं है यहाँ पर। ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो वॉल्यूम 3-4 हजार से ऊपर कभी ही निकलता है इस पे। ये सही ट्रेड है क्या? ट्रेड से अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो क्लियर कट हायर टॉप हायर बॉटम, थोड़े से करेक्शन के बाद वापस एक बार अच्छी मूव आती है। और वैल्यू नहीं देखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की आपकी वैल्यू देखनी चाहिए। स्टॉक 14,000 का हो तो आप अगर 10 शेयर खरीदते हो तो 14,000 का 1,40,000 का आपका सौदा हो जाता है। तो बेसिकली आपके कैपेसिटी के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपकी कैपेसिटी है इस स्टॉक में तो आप इसमें जरूर निवेश कीजिएगा। करीबन 13,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और रिवॉर्ड्स भी वैसे ही है, 15,200 का मिनिमम टारगेट है। ये टारगेट अचीव होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस बीच कैपिटल फर्स्ट पर खरीदारी की सलाह आपकी 259 पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। आपका जो टारगेट है वो 285 के आसपास का है।
इस स्पेस में हमने एक्टिविटी ठीक ठाक देखी है, लेकिन एक तो इनका मार्केट शेयर उतना बड़ा है नहीं कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल कंपनीज, और वहां पर हम देखते हैं कि ट्रैक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन काफी होता है। लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो एक बहुत बड़ी गिरावट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार ये स्टॉक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी मूव देने की संभावना बन जाती है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखते हैं तो जून महीने में एक अच्छी मूव इसने दी थी करीबन 200 लेवल से 250 लेवल्स के ऊपर। उसके बाद एक 8-10 दिन का कंसोलिडेशन दिखाई और कल से ये मूव शुरू हो गई है। तो मेरा मानना है कि ये मूव कंटिन्यू होती नजर आएगी। फर्स्ट मिनिमम टारगेट 285 का है, उसके बहुत ऊपर जाना है स्टॉक को, और इस स्टॉक के लिए 249 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होगा। क्रिसिल और एक मोमेंटम काउंटर, यहाँ पर आपकी खरीदारी की सलाह है। हमने देखा है यहाँ पर कल के ट्रेड में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली थी। ट्रेंड आज भी ऊपर है, काउंटर करीब 1.25% ऊपर है, 1881 का लेवल है। ये नए हाई बनाने की तैयारी कर रहा है इस समय, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल तैयारी ऐसी है, और जो मूव हमने देखा था करीबन मिड जून से, जो कि करीबन 1370 का लेवल था, उस लेवल से एक बहुत बड़ी मूव आ गई, करीबन 2100 तक एक मूव आई थी। उसके बाद पूरे जून महीने में, जुलाई महीने में हमने कंसोलिडेशन करते देखा है, और कल से वापस एक मूव शुरू हो गई है। आज भी अगर मोमेंटम देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग है, डिमांड बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। मेरा पहला इमीडिएट टारगेट 2000 का होगा, पर ये बहुत ही मामूली टारगेट है, इसके बहुत ऊपर जाना चाहिए, और इसके टारगेट स्टॉप लॉस 1820 का रखना चाहिए। जी हाँ, तो इस स्टॉप लॉस के साथ 1820 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, और 2000 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। दालमिया भारत इस काउंटर पर भी आपकी खरीदारी की सलाह है, और जो टारगेट आपने यहाँ पर दिया हुआ है वो है 630 का विथ 450 स्टॉप लॉस। फिलहाल 472 पर है। बिल्कुल, अगर आप ये चार्ट देखते हैं तो इसमें करीबन जून और जुलाई ये 2 महीने में कंप्लीट कंसोलिडेशन दिखाई दिया था। उसके पहले हमने बहुत 200 रुपए से करीबन 500 रुपए तक एक अच्छी मूव दिखाई दी। ये बहुत अच्छा टाइम करेक्शन इसने खत्म किया है, और ये मूव वापस एक बार चालू हो गई है। इसका मिनिमम पहला टारगेट 630 होगा, जो अगले 15-20 दिनों में आ जाना चाहिए, और इसका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 450 का होगा। तो 450 के कड़े स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही इक्लॉक्स यहाँ पर आपकी खरीदारी की सलाह है 1290 के स्टॉप लॉस के साथ 1370 के टारगेट के लिए, और ये 1320 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल करीब 10% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि 21 जुलाई से अगर आप देखें तो इसकी ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स ही रही है। बिल्कुल, और ये ट्रेजेक्टरी और भी ऊपर होने की संभावना है। 1370 का मेरा पहला लक्ष्य होगा, जो कि अर्लियर हाई, जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे खरा उतरेगा, पर मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस इजीली निकल जाना चाहिए, और आपको 1550 के लेवल्स को देखने को मिल जाना चाहिए, और इसके लिए हमारी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 1290 का। इस बीच चलिए आपको एक अपडेट भी दे देते हैं। 14 मार्च के बाद रुपए का सबसे निचला स्तर इस समय देखने को मिला है, और ये करीब 4.5 महीने के निचले लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। रुपया यहाँ पर 14 मार्च के बाद का सबसे निचला लेवल रुपए पर इस समय देखने को मिल रहा है। एंड टू बी प्रिसाइज, इस समय जो लेवल रुपए पर देखने को मिल रहा है, करीब 0.25% की गिरावट इस समय रुपये पर देखने को मिली है। 6132 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। GDL गेटवे दृष्टि पार्क से यहाँ पर आपकी खरीदारी की सलाह, इनफैक्ट आपने पहले भी यहाँ पर सलाह दी हुई है खरीदारी की। ये 3% ऊपर है, 241 का लेवल इस समय GDL के काउंटर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पूरे स्पेस में जो एक मोमेंटम हमने बनते देखा था, आप जुलाई में कंपेयर कीजिए, जुलाई के फर्स्ट हाफ में, और अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम्स वगैरह काफ़ी फीके रहे हैं यहाँ पर इस समय। बिल्कुल मीर जी, जो आप बोल रहे बिल्कुल पक्का है, पर ये अच्छा टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन का टाइम